अस्सलाम वालेकुम एंड हम बात करेंगे स्टैटिक ग्राफिक ऑनलाइन कंटेंट की। बड़ा माउथफुल सा है, बड़ा लंबा सा है, मगर इसका मतलब क्या है? ये कौन सा कंटेंट है? ये बेसिकली आप बहुत सारे देखते होंगे जिनको हम कहते हैं मीम्स, बम्पर्स या जो ग्राफिक्स होते हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, कार्टून्स हैं। यानी बेसिकली जो स्टैटिक है, रुका हुआ है, एक इमेज है, वो चलता नहीं है, हिलता नहीं है, बस वहीं का वहीं है, उसको हम स्टैटिक ग्राफिक कहते हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नाम इसके बनाते हैं या बहुत से नामों से इसको जानते हैं। ग्राफिक डिज़ाइंस बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए मीम्स बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसको खाली ग्राफिक्स भी कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ इकसाम भी हैं। कुछ ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ तस्वीरें होती हैं, ऊपर आप टेक्स्ट लिख देते हैं। कुछ हाथ से इलस्ट्रेशंस होती हैं, कुछ एनिमेटेड होते हैं, कुछ कार्टून होते हैं। बट ये सारा एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप जैसे भी बनाएं, एक पोस्टर की तरह बनता है, एक छोटा सा पोस्टर। तो जो कि ऑनलाइन लगाया जाता है, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मगर ये ग्राफिक्स जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी फिरते हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं व्हाट्सएप में। बहुत सारे इसको अपने वेबसाइट्स पे भी लगाते हैं, पोर्टल्स में लगाते हैं, ब्लॉग साइट्स पे भी लगाते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल बड़ा वेरीड है और बहुत ज़्यादा है। बिकॉज दे से अ पिक्चर टेल्स 1,000 स्टोरीज, यानी कि 1,000 लफ्ज़ों की कहानी एक तस्वीर बता सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। मगर आजकल हमने ये देखा है कि जब तस्वीर लगाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तस्वीर हो, उसके साथ कुछ लिखा हुआ भी होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो जो कॉपी है या वो जो लिखना है, उसको हम कैसे लिखते हैं, ख़ास तौर पे ऑनलाइन मीडिया के लिए, उसकी थोड़ी सी टिप्स ये है कि हम एज ऑलवेज विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी राइट इन ऑनलाइन, कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट सिंपल, स्कैनर फ्रेंडली। यानी कि जब आप देख रहे होते हो, आपको जल्दी से पॉप करे आपकी आंख में, आपको नज़र आए और आपके हाँ जी ये मैंने देखना है। फोकस ऑन द बेनिफिट्स एंड नॉट द फीचर्स, यानी कि उस कंटेंट से किसी को फ़ायदा क्या है उसके ऊपर फोकस करें। जो इमेज है उससे उनको जो देखने वाला है उसको क्या मिल रहा है, उसके ऊपर फोकस करें। ये मत भूलें कि डिज़ाइन के साथ साथ जो आपने कॉल टू एक्शन देना है, चाहे वो अटेंशन अवेयरनेस के लिए है या मोटिवेशन के लिए या कोई एक्चुअल एक्शन लेना है, वो आपको अपने टेक्स्ट में देना ज़रूरी होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत इनवाइटिंग कैप्शन लिखें या हेडलाइन लिखें, क्योंकि टेक्स्ट जब आप दे रहे होते हैं एक तस्वीर के साथ, तस्वीर वैसी ही बड़ी इम्पैक्टफुल होती है। द टेक्स्ट हैज़ टू कॉम्प्लीमेंट द फोटोग्राफ और द इमेज सो दैट यू गेट मोर आउट ऑफ इट। हम कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते होंगे, माजरत कि आपके उम्र जितनी मोमबत्तियाँ इस पर फिट नहीं आती। अब इस तरह के बहुत सारे आपने देखे होंगे कि एक इमेज होता है, उस पर एक मज़ाहिया सी लाइन उर्दू में लिखी हुई होती है, और फिर जो अगला वाला है, ईद की दावत में बकरे के साथ साथ आपकी कलेजी भी फ्राई करने का दिल चाह रहा है। अब मतलब आप बहुत सारी ये चीज़ें जो है ना, हंसी मजाक की, ह्यूमर की, बहुत पॉपुलर होती हैं, उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं। इसमें आपने देखा होगा कि तस्वीर जो है वो ऑब्वियसली उस लड़की के जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है, जो वो जिस इमोशन और जिस टोन के साथ वो कहना चाह रही है। मगर जो टेक्स्ट है और जो लाइन लिखी हुई है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ही एक्चुअली हमें मज़ा आता है। ये एक्सपीडिया का है, ये एक पूरी सीरीज़ है। अगर आप तस्वीर पे देखेंगे तो उस पे लिखा हुआ है आउट देयर स्टार्ट्स हेयर। अब उन्होंने यही लाइन जो है एक सीरीज़ या कैंपेन की तरह इस्तेमाल की है। तो ये लाइन उन्होंने इस तस्वीर पे भी डाली है। इससे क्या होता है कि वो ये बता रहे हैं कि वो एक पूरा वेरीड एक्सपीरियंस है। जब आप ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। खाने का होता है, आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाके मज़े कर सकते हैं, या अगर आप एडवेंचरस से हैं तो आप इन पहाड़ियों में भी जा सकते हैं। आपको कल्चर पसंद है तो आप कल्चर पे भी आ सकते हैं। सो लाइन एक है, तस्वीरें बदल रही हैं, मगर उस लाइन का इम्पैक्ट आ रहा है, तस्वीरों का भी है, मगर उस लाइन से आपकी एक यूनिटी या यूनिफाई कर रहा है आपको। इसीलिए जो स्टैटिक ग्राफिक्स हैं उन पे जो कॉपी है वो इतना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपको आगे समझाता है कि जी वो क्या रहा है। तो हमारे पास थोड़े से एग्जांपल्स और हैं यहाँ पर। ये वेट लॉस का है।
एक पे लिखा है दी ओनली लिमिट्स इन लाइफ आर द वंस यू मेक, स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। आपको मोटिवेट कर रहा है, कह रहा है जी चलते रहिए, यू अर्न द बॉडी यू वर्क फॉर। मोटिवेशन है कि जी आप करो, एक्सरसाइज करोगे तो हेल्दी होगे। सो बी स्ट्रॉन्ग इन बॉडी एंड इन माइंड। तो यानी कि जो इमेज है वो है तो सारे एक्सरसाइजेज, और हम छोड़ भी सकते थे उनको खाली इमेजेस के तौर पे। हमें पता होता कि हाँ जी ये एक्सरसाइज कर रहा है, मगर शायद ये ना पता होता कि ये इमेज एक्चुअली हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये जो टेक्स्ट उन्होंने इमेज के साथ दिया हुआ है ये इतना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह थोड़े से अगर हम मज़ाहिया देखें, दे हैव डन अ वेरी नाइस प्ले ऑन वर्ड्स। ये भी बड़े मज़े की चीज़ है और ये निरी कॉपी है, दिस इज़ जस्ट अबाउट हाउ वेल यू हैव रिटन इट। इस पे लिखा हुआ है जी स्वेटर, इट्स अ नाउन दैट मीन्स इंसुलेशन फॉर द हार्ट। देखिए इसका एक्चुअल स्वेटर का मतलब ये नहीं होता है, मगर उन्होंने उसको अपने माने दिए। तो जो पीछे इमेज है वो शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या इतना मज़े का नहीं है जितना कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट है, और उसकी वजह से वो जो पूरा ग्राफिक है वो एकदम से उठ के आ जाता है। अगला वाला जो उन्होंने कहा है कि जी कैशू द साउंड ऑफ अ नट स्नीजिंग, यानी कि एक जो नट है वो छींक रहा है, वो कैशू की आवाज़ है। तो बड़े मज़े में जो है वो लोग ह्यूमर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इमोशंस को स्पेशली बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है ऑनलाइन, या बच्चे होते हैं या पेट्स होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको, और ये तो इश्तिहारी पेट्स के लिए है। तो उन्होंने क्यूट क्यूट से कुत्ते दिखाए और साथ में उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। हमारे पास एक ये इमेज है और हम कहते हैं कि इसके लिए अब हमने टेक्स्ट लिखना है। ये एक आदमी है जो टेक्सटिंग कर रहा है या औरत है जो टेक्सटिंग कर रही है, और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रही है। तो अब हम इसके ऊपर जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वी विल टेल द स्टोरी दैट दिस इमेज इज़ ट्राइंग टू टेल। ठीक है, तो हमने लिखा जी, इट टेक्स ओनली अ फ्यू इमोजीज टू टेल समवन हाउ मच यू लव देम, डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट योर लव्ड वंस। तो यानी हमारा जो मेन मैसेज है डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट योर लव्ड वंस है, और हमने साथ में एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो तस्वीर है ये हमने ये कहना क्या चाह रही है। तो इसीलिए हमने देखा कि जी एक स्टैटिक पे टेक्स्ट जो है वो कितना ज़रूरी होता है। आई होप दैट दिस सेशन हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।